अगेन माय डियर यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप से आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से परफेक्ट होंगे। तो फैमिली, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था और साथ में दिखाया भी था कि हमारी छत पर बंदर आ गए थे और बंदरों ने हमारा कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ कबूतर हमारे भाग भी गए थे और एक दो कबूतर तो ऐसे थे कि इतना ऊंचा उड़ गए गाइस कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं नीचे भी आएंगे या नहीं आएंगे, और इधर उधर की छतों पर जाकर बैठ गए। तो फैमिली, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी और यहाँ तक कि बंदरों ने हमारे प्लांट्स भी खराब कर दिए। उसके बाद मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से सलाह ली कि गाइस मुझे क्या ही ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम अपनी छत से बंदरों को भगा सकें या फिर बंदर हमारी छत पर आना कम कर दें। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली ने इतनी अच्छी सलाह दी और साथ में मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप एयर गन मंगा लीजिए, और एक सब्सक्राइबर, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बताया था कि आप क्यों ना टाइगर का पुतला लेकर आ जाएं जिससे कि बंदर टाइगर का पुतला देखेंगे तो वो डर जाएंगे। और फैमिली, मैंने सोचा कि टाइगर का पुतला तो हम लोग ले आए, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, वो ये कि कहीं फिर बंदर तो डर जाएंगे लेकिन हमारे कबूतर हमारी छत को छोड़कर भाग ना जाए और या फिर नीचे ना गिर जाए। तो गाइज ये वाली जो कमेंट थी उसको मुझे अवॉइड करना पड़ा, क्योंकि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, नुकसान हो जाएगा हमारा बहुत बड़ा। और उसी के साथ गाइज एक सब्सक्राइबर, उन्होंने ये कमेंट की कि आप क्यों ना गुलैल लेकर आइए। गुलैल से क्या होगा कि जब भी बंदर आएंगे आप उनको गुलैल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन गुलैल दिखाने से ही वो भाग जाते हैं। तो गाइस गुलैल मैंने मंगा भी लिए है और आज ना मैं आप लोगों को बताऊं दूं कि दोपहर में अपनी छत पर आई थी और मैंने क्या देखा कि पास वाली छत पर ही बंदर बैठे थे, और मैंने क्या किया कि फटाफट से मैं नीचे जाकर गुलैल लेकर आई और जैसे ही मैंने बंदर को गुलैल दिखाई वो भाग गया। तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो कोई नहीं, हम मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा ही मेरी इतनी हेल्प करती है और इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं गाइस आप लोग, कि कहीं ना कहीं वो मेरी काम आ ही जाती है और काफ़ी सारा बेनिफिट भी मुझे हो जाता है। और गाइस गुलैल का ना एक फायदा हो रहा है कि जहां हम बंदरों को भगा सकते हैं, उसके साथ साथ अगर फैल्कन हमारी छत पर आ जाता है तो फैल्कन को भी हम गुलैल से इजीली भगा सकते हैं। तो चलिए, अब मुझे यहाँ बहुत बड़ा फायदा हो गया और आगे से मैं यही फॉर्मूला अपनाने वाली हूँ जिससे कि मैं अपने कबूतरों को बंदरों से इजीली बचा सकूँ। और गाइज हमारा जो इतना बड़ा नुकसान पता है वो किस लिए हो गया था, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमारी जो पेटी यहाँ पर हम लोगों ने लाकर रखी है, ये गाइज एक पेटी इसमें काफ़ी पुरानी थी और एक पेटी जो है वो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर देकर बनवाई थी। लेकिन पता है क्या हुआ, जो इनके ढकने के जो जिससे हम इसको कवर अप करते हैं ना, वो गाइज थोड़ा मतलब ऐसे हो गए थे, हल्के हल्के जैसे हो जाते हैं, बहुत टाइम तक रखे रखे उनकी लकड़ी थोड़ा लूज हो गई थी, जिसकी वजह से बंदर आए और उन्होंने ईजिली उसको उखाड़ फेंका और साथ में बच्चों को और अंडों को नुकसान पहुँचा दिया। तो अभी मैंने ये जो हमारी पेटी है इसको मजबूत भी कर दिया है और अभी अच्छे से, मतलब मैंने इसको थोड़ा मतलब ऐसे चेक करके देखा था तो वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो रहा है कि जैसे कि बंदर अगर आकर खींचेंगे भी तो बिल्कुल उनसे नहीं खींचेंगे। और साथ ही में मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ना कारपेंटर को भी एक और पेटी का ऑर्डर दिया हुआ है, तो जल्दी हमारी वो पेटी भी आ जाएगी। उसको भी हम लोग ऊपर छत पर ही रखने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आगे हमें कौन से कबूतर शिफ्ट करने हैं। तो फैमिली, अभी बहुत काम बाकी है, ऐसा ही नहीं है कि हमने अपने कबूतरों को ऊपर शिफ्ट कर दिया है तो हमारा काम खत्म हो गया है। काफ़ी सारा काम बाकी है जो कि हमें आगे करना है। और ये देखिए गाइस, हमारा जो राजा है ना और साथ में इसकी जो फीमेल है रानी, इन्होंने जब ये हमारे मिनी जू में थे तब भी बहुत टाइम बाद एग ले किए थे और सिर्फ 2 ही बच्चे अभी तक ये निकाल पाए हैं। लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से क्या देख रही हूँ कि बिल्कुल भी एग ही ले नहीं कर रहे हैं, दोनों मस्ती भी करते हैं और बिल्कुल साथ में रहते हैं। मैंने इनको पेटी का सबसे लास्ट वाला लॉफ्ट दिया हुआ है और बहुत बार मैंने इनको देखा भी और मुझे एक बार के लिए तो लगता है कि शायद ये एग ले कर ही देगी, लेकिन रानी तो बिल्कुल एग ले कर ही नहीं रही है गाइस। अभी पता नहीं कैसे ऐसा हो गया है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही ऐसा करूं। और ये देखिए गाइस, ये इनके जो इन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रीड की थी उसके बच्चे हैं। देखिए बच्चे भी कितने बड़े हो गए हैं अभी और कितना खूबसूरत बच्चा निकल कर आया है। ये मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन तभी बहुत छोटा था, लेकिन अभी बड़ा हो गया है। लेकिन और कुछ देखने में हमारे राजा के जैसा ही है, लेकिन हाँ फर्स्ट सिर्फ इतना है कि राजा की तो नेक पर ब्लैक स्पॉट है और इसके परों के ऊपर यानी कि इसकी बैक साइड पर। और दोनों देखिए बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं। जो ईंट के ऊपर बैठा हुआ है ये फादर है और नीचे जो बैठा है वो इसका बच्चा है। गाइस हमारा हैरू घुस गया है राजा और रानी के लॉफ्ट में और देखिए वहां पर जाकर रानी के साथ फाइट कर रहा है। और अभी देखिए रानी ने उसको एकदम से, राजा अंदर गया और उसको बाहर निकाल फेंका है। तो हैरू तो बाहर आ गया है, लेकिन पता नहीं क्यों राजा और रानी आपस में लड़ रहे हैं। वो देखिए
अब राजा जो है वो रानी को ही मार के भगा रहा है लॉफ्ट से। तो पता नहीं ये क्या क्या करके रखते हैं। और वहीं देखिए आप लोग, हमारा जो ग्रेटी है वो कैमरे के बिल्कुल नजदीक जाकर बैठ गया है और हमारा ग्रेटी पहले से बिल्कुल ठीक हो गया है। उसका सिर भी अभी काफी हद तक ठीक है, वरना बहुत ज्यादा एकदम से खराब हो गया था। और हाँ फैमिली, मुझे ना आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करनी थी कि जैसा कि कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी ग्रेटी ने जोड़ा लगा लिया है हमारी चांदनी दुबाज कबूतरी के साथ, जो कि हमने कुछ टाइम पहले अपनी छत से नहीं पकड़ी थी। तो गाइस अब ना ये साथ में बहुत ही ज्यादा खुश रह रहे हैं, दोनों एकदम से बहुत अच्छे से रहते हैं। और जल्दी हम लोग इनका ट्रायल भी लेने वाले हैं, देखते हैं दोनों साथ में उड़ते हैं कैसे लगने वाले हैं उड़ने के बाद, और कैसा इनका फर्स्ट ट्रायल निकल कर आता है और कितनी देर तक इनकी उड़ान रहती है। सब कुछ आगे देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है आगे। और सभी परिंदे बहुत खुश हैं और अभी काफी अच्छे से रह रहे हैं। बस ऐसे ही अच्छे से रहते रहें, क्योंकि गाइस अभी कुछ नुकसान इतना ज्यादा हो गया था हमारा, जिससे बहुत परेशान हो गई थी मैं भी। तो अभी काफी टाइम हो चुका है हमारे कबूतरों को खोले हुए, और ये देखिए थोड़ा सा परेशान है फीड को लेकर। तो थोड़ा पहले मैं इनको फीड डाल देती हूँ। यहाँ पर गाइस हम इनको फीड देंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गंदगी इकट्ठी हो गई है जिसको मुझे साफ करना है। तो यहाँ ये टीन के ऊपर सफाई रहती है, तो मैं यहाँ इनको फीड करा देती हूँ। आज का वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल ब्लॉगर कोकी पेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही में अपनी फैमिली और परिंदों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।